नमस्कार, अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। ज्यादातर जेलों में स्वयंसेवी संस्थाएं उनके लिए काम करती हैं, जहां उनको तरह तरह के हुनर सिखाए जाते हैं। समय समय पर उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। महिला बंदियों के साथ उनके 6 वर्ष तक के बच्चे रह सकते हैं, लेकिन कई बार जेल में छोटी मोटी झड़पें भी हो जाती हैं। कैदी के अधिकार क्या है या खुद जेलर के पास किस तरह के अधिकार होते हैं? एक और बड़ी अहम बात कि जब ये महिला बंदी जेल से रिहा होकर वापस समाज में जाती है तो समाज का नजरिया कैसा रहता है, जानेंगे अपने इस सेगमेंट में। मेरा सवाल दूसरा जो सुनील जी आपसे है कि फिल्मों में तो अक्सर हम लोग जेलों को देखते रहते हैं, बड़ी हाईफाई जेलें दिखती हैं कई बार, और कई बार हम लोग बहुत बुरा रूप भी जेलों का उसमें देखते हैं। तो फिल्मी जेल और असल जेल में कितना फर्क है? देखिए, फिल्मी जेल और असल जेल में जैसे जमीन और आसमान का फर्क होता है वैसे है। आप ज्यादातर फिल्मों में आप देखेंगे उसमें दिखाते हैं बड़ी बड़ी मूंछों वाले कैदी हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं। आजकल तो आपको पहाड़ वगैरह जेल में कहाँ होते हैं, जेल के आसपास भी पहाड़ नहीं होते हैं। बेसिकली हम देखें कि जेलों में जो एक तो हमें एक ये चीज बिल्कुल मन से हटा देनी चाहिए कि कैदी कोई अलग से बन के आता है। कैदी का रूप बिल्कुल ऐसा था जैसे हमारे आपका रूप है। दूसरा, जैसे बाहर लोग काम करते हैं जेलों में वैसे कैदी काम करते हैं। जैसे बाहर आप देखते हैं कॉल सेंटर में काम करते हैं, वैसे जेल में कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं। जैसे बाहर है कोई कुकिंग का काम कर रहा है, होटल्स में काम कर रहे हैं, वैसे वहाँ जेल में जो है होटल्स में काम कर रहे हैं, अपने कुकिंग का काम कर रहे हैं। बिल्कुल एक सामान्य जीवन जैसे बाहर होता है वैसा जीवन होता है। जबकि फिल्म्स में उसको बिल्कुल ऐसा बताते हैं कि जेल में बहुत टॉर्चर हो रहा है। उसमें दिखाते हैं खूब पिटाई हो रही है, महिला कैदियों के साथ ज्यादती भी करते दिखाया महिला कैदियों के साथ ज्यादती करते भी दिखाया गया। जबकि अगर आप टोटल रियलिटी देखेंगे जेलों के अंदर, वहां पर तो ऐसा दूर दूर तक ऐसा नहीं होता कि वहाँ किसी के साथ ज्यादती होती है। किसी का आप देखें आजकल जेलों का ये जो कि अच्छी बात है, ये हाल है कि अगर आपने किसी कैदी को गलती से थप्पड़ ही मार दिया तो उसको अपने अधिकार पे जानता है, वो सीधा कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाते हैं कि फला बंदे ने, फला ऑफिसर ने मेरे खिलाफ मुझे थप्पड़ मारा है। आपने किसी बंदी को आप देखें करीब जेलों की एक मैं आपको दृष्टांत देना चाहता हूँ, एक फिगर्स देना चाहता हूँ कि जेलों में 82% जैसे तिहाड़ का मैं बता रहा हूँ, 82% अंडर ट्रायल्स है। अंडर ट्रायल्स का मतलब कि उनके अभी ट्रायल चल रहे हैं और 18% कन्विक्ट है। अगर हम ऑल इंडिया जेलों का देखते हैं तो करीब 65% जो है वो अंडर ट्रायल और 35% जो है कन्विक्ट है। अंडर ट्रायल का मतलब ये है कि उसको हर 15 दिन या एक रेगुलर इंटरवल के बाद कोर्ट्स के आगे जाना है। कहीं ना कहीं वो अपने अधिकारों के लिए बहुत सजग है। अगर हम बालकृष्ण जी, एक केस जो अक्सर हम लोग सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है कि पति जो था वो बहुत शराब पीता था और पत्नी इस तकलीफ से पीड़ित थी। एक दिन अचानक वो आया और हाथापाई हुई और पत्नी ने धक्का मुक्की में वो गिर गया और खत्म हो गया। इसको औरत जो थी इसको पुलिस ले गई अकेस बांध के और उसको जेल में बंद कर दिया। बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे। तो ऐसे केसेस जो होते हैं इसमें कहीं संविधात्मक पहलू तलाशा जाता है या कहीं या उसके साथ वैसे ही बर्ताव होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें इस तरीके के केसेस को देखा जाता है कि इसके फैक्ट्स क्या है और हम उसे सेल्फ डिफेंस में लाने की कोशिश करते हैं या फिर एक्सीडेंटल बताते हैं कि उसकी इंटेंशन नहीं थी, और जब इंटेंशन नहीं थी तो मर्डर केस प्रूव नहीं हो पाता, बल्कि एक्सीडेंट में ही उसे ला करके उसे बरी करने की कोशिश करते हैं। या कभी कभी देखने में आता है अगर एक दूसरे से चिपटे हैं या थोड़ी बहुत चोट भी लगी है तो उसे सेल्फ डिफेंस की बात कहते हैं कि भाई ये जो कुछ हुआ धक्का मुक्की वो सेल्फ डिफेंस में की, और अगर हम सेल्फ डिफेंस प्रूव कर दें तो महिला बरी हो जाती है। कोई सवाल है, किसी के पास पूछना चाहता है कोई सवाल? मेरा सवाल सुनील सर के लिए है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने अभी बताया कि जेल में सारी सुविधाएं मिलती हैं। हम अक्सर देखते हैं मूवीज में, टीवीज में कि जेल में महिलाएं जाती हैं, दे आर रेप्ड और मोलेस्टेड एंड हैरेस्ड। कितना सच्चाई है इस बात में? देखिए, इस तर्क में ना सच्चाई बहुत कम है। पूरे देश की जेलों में पूरे देश की जेल का मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमने काफी जेलों में भ्रमण किया है। मैंने आपको बताया कि ह्यूमन राइट कमीशन है, वुमेन कमीशन है, कोर्ट्स है, और जहाँ 65% आपका तबका जो कोर्ट में जाता है तो ये अनथिंकेबल होता है कि एक जेलर को पता है कि ये
आज कोर्ट में जा रहे हैं और कोर्ट में जाके अगर मैंने जरा सी बदसलूकी की तो ये मेरी शिकायत कर सकते हैं। तो अपनी नौकरी हर एक को प्यारी होती है, उसको ये भी पता होता है कि इसमें इवन क्रिमिनल केस तक, क्योंकि जो महिला बंदियों को आप हैंडल कर रहे हो उसमें और ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, उसमें इवन क्रिमिनल केस तक आपके खिलाफ रजिस्टर्ड हो सकता है अगर जरा सी भी बदसलूकी होती है। तो ये बातें जो है हम सुनते हैं या जो भी है, इसमें ज्यादातर बातें आप देखेंगे ये गलत होती है। आइसोलेटेड केसेस में, बिल्कुल वो नहीं कर रहा, आइसोलेटेड केसेस में कहीं अगर ये हो जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है कार्रवाई है। किसी भी केस को अगर आप देखेंगे उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई है जो कंसर्न होता है उसके खिलाफ होती है। शीतल जी, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, ऐसे केसेस जो होते हैं उनमें कई बार म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, आपसी सहमति पर भी केसेस जो होते हैं वो विड्रॉ हो जाते हैं। ऐसी इस तरफ क्या आपकी संस्था कोई काम करती है? नहीं, हमारी संस्था तो हर केसेस पे काम करती है। हमारी नियत ये होती है कि केस कम ज्यादा से ज्यादा खत्म हो जाए। ग्रुप काउंसलिंग करते हैं उनकी, उनसे सुनते हैं कि उनकी क्या प्रॉब्लम है। काउंसलर बैठ जाती है, हम मैनेजिंग कमेटी बैठ के हम उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है। एक दिन हम बहू वाली बैठाते हैं, एक दिन हम मर्डर करके आई बिठाते हैं, एक एक करके अलग अलग करके ग्रुप डिस्कशन करते हैं, फिर उनकी सुनते हैं कि उनको क्या चाहिए। फिर वहाँ काउंसलर को भेजा जाता है और कई दफा मैं भी साथ चले जाते हैं, वहाँ उनके घर जाके देखती हैं। अगर वो छूट जाती हैं फिर उनके घर जाके हम विजिट करते हैं कि घर में ठीक है। उनके घर वालों को जाके समझाते हैं कि अब तो ये गलती कराई, इसने जानते तो की नहीं, जो भी की है उसको बड़ा पछतावा और उसका वो भुगता उसने है, आपने जो भुगता तो उसी नहीं है। तो अब उसको आप अच्छी तरह से ढंग से जीने का मौका दीजिए। और आमतौर पे होता है, मेरे याद है एक दफा मुझे नहीं मालूम था कि कोई कैमरे वाले मेरे पीछे है। मैं उसके घर गई, एक छूट के गई थी महिला, उसके घर गई उसको मिलने के लिए, तो उसको वो जाकर इतनी जोर से गले मेरे को मिली। दीदी आपने मेरी बहुत मदद की। हम मेरे घर आई जहांगीरपुर में जाके थी, बड़ी गंदी बस्ती में। तो पीछे देखा तो कैमरे वाले, मैं मुझे तो एक बता नहीं कहते थे, वाकई हम ये देखना चाहते थे कि आप इस बस्ती में क्या करने जा रहे हैं। तो यकीनन एक बड़ी चुनौती आप लोगों की भी आगे होती है। मृदुला जी, अगर हम इन महिला बंदियों की बात करते हैं, जब ये वापस लौटती हैं समाज में अपनी सजा भुगत कर, तो समाज का रवैया कैसा पाती हैं और उस वक्त हम सब की जिम्मेदारी कैसी हो जाती है? देखिए, एक तो हम लोगों ने पहले बात की कि जेल के अंदर जाते समय उनको ऐसा लगता है कि टूट कर ही जाती है, लेकिन जब वहां से निकल के आती है, जैसा सुनील जी कह रहे हैं, सुविधाएं भी भोग ली, सब कुछ किया, उसके बावजूद वहां रहते हुए भी उसके मन में एक बहुत बड़ा भय रहता है कि क्या मेरे परिवार वाले और मेरे जो समाज है लोग हमको क्या सोचेंगे, एक भय। लेकिन एक बात और होती है, जैसा मैंने स्वयं देखा, पुणे में एक संस्था है जो यही काम करती है, वो नाम भूल रही संस्था का, लेकिन बहुत नामी संस्था है। उसका यही काम है कि जो जेल से रिहा होने वाली हैं उनसे वो 3-4 महीना पहले से 6 महीना पहले से बातचीत करना शुरू करती हैं। और जैसा कि शीतल जी ने कहा, उनके घर जाकर के, और कई बार उस संस्था से मैंने बात की तो यही स्थिति आती है कि घर वाले नहीं लेना चाहते हैं, बच्चे भी हैं उनके, तो वो अपनी परेशानियां दिखाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, साइकोलॉजिकली मैं मनोविज्ञान की भी छात्रा, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन तो बहुत दुखी होते हैं घर वाले भी, ज्यादातर सब ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। और उसके बाद यदि सजा लंबी है तो उनके बिना भी वो जीना सीख लेते हैं। तो जैसे मेंटल हॉस्पिटल सब में हम देखते हैं, सादरा में सब जगह गए तो ठीक हो जाने के बाद भी लोग लेना नहीं चाहता, ऐसे भरे कैसे जाते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगा, 2-4 महिलाओं से मैंने बात भी की, वो रोने लगी कि उनके बच्चे या कोई, या फिर एक दूसरे, आजकल तो बच्चे से एक साथ रहते नहीं है, कोई पुणे में है, कोई बॉम्बे में है, कोई दिल्ली में है, तो वो छोड़ते हैं। तो ये परेशानी जेलर के ऊपर भी और बहुत बड़ी परेशानी, सही बात कही है, एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने एक सुझाव दिया था कि जैसे ओल्ड एज होम के, तो खैर मैं खिलाफ हूँ, वो दूसरा विषय है, ओल्ड एज होम कम से कम बनना चाहिए, लेकिन वहीं पे उनको फिर ओल्ड एज होम्स में रखा जाता है, क्योंकि लेकिन उनको संतोष नहीं होता है, वो जब चाहे तो अपने घर में रहना चाहती हैं।
और तो यह जो एक समस्या है, अब जैसे शीतल जी ने कहा, मैं जानती हूँ कि हुनर विकास भी होता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है उनको। तो यदि थोड़ी ताकत है शरीर में, ये है वो है, तो वो अपना जीविकोपार्जन भी कर लेती है। मैं अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास की बात नहीं करती हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं या जो लेबर क्लास के लोग हैं, ज्यादातर वैसे ही लोग निकलते हैं, तो उनकी ये परेशानी बहुत होती है कि घर में वो जाकर घर में रख भी लिया तो उनका एडजस्टमेंट नहीं होता है। एडजस्टमेंट नहीं होता है, अलग हट जाने से, बहुत दिन तक अलग चले जाने के बाद वह है उनका लाइफ स्टाइल भी चेंज होता है और घर वाले भी, बच्चे भी उनसे अलग रह रह के जीने का अपना, ये बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या है। इससे अच्छा हो गया, काफी लोग एडजस्ट करने लगे। मैं पिछले साल मसूरी गई तो एक औरत भागी मेरे पीछे आई, आके गले मिलती है, दीदी आप यहाँ कैसे? मैं कहती तुम कैसे? इसको तो मैं जेल में छोड़ के आई थी, नहीं यहाँ कैसे? मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ, वो कार में बैठी है, उसका परिवार बैठा है, उसने अपनी सास को मिलाया, अपने हस्बैंड को मिलाया, कई लोगों को मुझे मिलाया और वो मर्डर करके आई थी। मैं फिर उसको लग जाके पूछा, मैं तू बरी हो गई? कहती नहीं बरी नहीं हुई, जमानत पे आई हूँ, पर आप मेरे घर जाती रही। हम 4-5 दफा उसके घर भी गए, उन लोगों को समझाया भी। बेशक जेलों में महिला कैदियों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। पता नहीं कितनी जिंदगियां एक भूल, एक नासमझी की वजह से सीखचों के पीछे गुजर जाती हैं। शायद इसकी बुनियाद में कानून की कम जानकारी, वकील की लापरवाही, रिश्तेदारों का बदलता बर्ताव और किस्मत का करिश्मा काम करता है। और अगर जेलों की स्थिति की हम बात करते हैं तो क्या देश के अन्य जेलों में नियम, कायदे कानून का पालन उतनी ही मुस्तैदी से होता है जिसका जिक्र गाहे बगाहे होता रहता है? इस पर गौर व फिक्र जरूरी है। लेने का एक छोटा सा ब्रेक और भी है अस्मिता में बहुत कुछ, आप बने रहिएगा अस्मिता के साथ। महिला क्योंकि एक महिला है, इस वजह से इसका उसके घर में एक्सेप्ट होना मुश्किल होता है। नहीं, मुझे लगता है कि इस मामले में पुरुषों को भी मुश्किल होता है। कुंवारी लड़कियां गई हैं हमारे यहाँ से, उनकी शादियां भी हुई हैं।